हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी एकदम मस्त चल रही होगी। और भाई आज की जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आप वो वर्ड देखना कि भाई जो मैं वर्ड करवाऊंगी ना वो हमेशा आपने कोई भी टीचिंग एग्जाम दिया हो हर बार ये वर्ड आपसे पूछे गए हैं और आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप इसको समझ नहीं पाते हो। भाई इनकी परिभाषाएं रटते हो कि स्कीमा क्या होता है, स्कीमज क्या होता है, संतुलन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है। इनको मतलब परिभाषाएं रटते हो, इनको समझते नहीं हो। तो आज मैं भाई इनको समझाने की कोशिश करूंगी, उम्मीद करूंगी कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। तो भाई ये जीन पियाजे के जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, उसकी अवधारणाएं मानी गई हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे जी ने ये वर्ड दिए हैं, तो आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो भाई सबसे पहले वर्ड आता है स्कीमा। क्या वर्ड आता है अपना? स्कीमा। तो क्या होता है स्कीमा? स्कीमा क्या होता है कि किसी भी चीज को पहचानने के लिए हमारे मन में उस चीज की जो अवधारणा हो जाती है। जैसे भाई छोटा बच्चा है, मान लो 1-1.5 साल का बच्चा है, वो सारी चीजों को नहीं जानता, मगर जब वो पहचानने लग जाता है थोड़ा थोड़ा, हम उसको बताते हैं कि बेटा ये देखो ये पानी है, ये देखो ये रोटी है, ठीक है, इसको खाते हैं, इसको पीते हैं, तो उसके अंदर वो स्कीमा बैठ जाती है। ठीक है, कि हाँ भाई ये रोटी है, ये गोल होती है। जैसे भाई मम्मी गोल बना रही है तो मम्मी क्या बना रही है? रोटी बना रही है। ठीक है, अगर मम्मी कुछ पी रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो पानी पी रही है। तो क्या उसने चीज को पहचानने के लिए एक स्कीमा बना लिया अपने अंदर। ठीक है, मतलब एक अपनी अवधारणा बना ली है कि चाहे उसकी मम्मी फिर दूध पी रही हो या कोल्ड ड्रिंक पी रही हो। ठीक है, और एक आधी भाई पंजाब साइड की कोई पियक्कड़ मम्मी हो तो अब ऐसे विस्की के पैग लगाती हो। पर बच्चे के लिए क्या है कि हाँ अगर मम्मी पी रही है तो वो क्या पी रही है? पानी पी रही है। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या समझता है कि पीने की चीज सिर्फ पानी होती है। ठीक है, तो ये एक स्कीमा बना लिया। तो स्कीमा क्या होता है? यह चीजों की समझ है ताकि हम उन्हें पहचान सके। भाई डेफिनेशन आप बहुत पढ़ते हो, ठीक, इसलिए मैंने डेफिनेशन इनकी नहीं लिखी है। मैं सिर्फ कोशिश करूंगी आपको समझाने की, सरल भाषा में समझाने की। क्योंकि डेफिनेशन ऐसा नहीं है आपने जिस बुक से पढ़ी है एग्जामिनर उसी बुक से दे देगा, नहीं, वो डेफिनेशन को पता नहीं कैसे घुमा फिरा के दे देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रट्टाफिकेशन, छोटो चीजों को समझो। तो स्कीमा क्या होता है? एक बच्चा जब किसी चीज को जानना सीखता है तो उसकी पहचान करने के लिए जो अपने अंदर अवधारणा बना देता है वो क्या होता है भाई? स्कीमा होता है। जैसे भाई ये क्या है? ये पेन है। ठीक है, तो ये मेरे मन में स्कीमा बनी हुई है ना कि ये पेन है, तभी तो मुझे पता चला कि ये पेन है। भाई लिखने वाली चीज क्या होती है? पेन होती है। ठीक है, तो ये क्या है? स्कीमा है। आगे है स्कीमज। स्कीमज क्या होती है? स्कीमा का व्यवस्थित पैटर्न है। क्या है भाई स्कीमज? जो स्कीमा हमने बनाई है, जो स्कीमा बच्चे ने बनाई है, उसका व्यवस्थित पैटर्न, मतलब कि हाँ भाई किसी ने बच्चे को बताया कि भाई देखो ये है ना, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे लिखते हैं, और जब हम इससे लिखते हैं तो ये क्या है? ये पेन है। तो हम किसी भी, वो क्या करेगा, अगर उसको लकड़ी दे देना और लकड़ी से बोले कि बेटा लिख के दिखा, तो लकड़ी को भी क्या कहेगा कि ये पेन है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पैटर्न है कि हाँ भाई जो भी चीज से हम राइटिंग करते हैं तो वो क्या है भाई? पेन है। जिस भी चीज से हम राइटिंग करते हैं वो क्या है? पेन है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, जब उसको ज्ञान होगा कि नहीं भाई जिसके अंदर स्याही है और उससे हम राइटिंग करते हैं वही क्या कहलाएगा? पेन कहलाएगा। तो उसके स्कीमा में परिवर्तन हो जाएगा, उसके पैटर्न में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे में पहले पैटर्न क्या था कि किसी भी चीज से जब हम लिखते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या है? पेन है। तो जो ये पैटर्न है ये क्या कहलाता है? स्कीमज कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? स्कीमज कहलाता है। आगे बात कर लेते हैं अनुकूलन की। बहुत बार आपने पढ़ा होगा अनुकूलन वर्ड। ठीक है, तो अनुकूलन क्या होता है? जो हमारा आसपास का माहौल है, वातावरण, समाज है, उसके साथ समायोजन करना। उसके साथ समायोजन का मतलब क्या होता है? मतलब घुल मिल जाना। ये दूध है, ये पानी है, दोनों का समायोजन करना है। क्या करेंगे? आधा दूध उसमें डाल दिया, आधा पानी उसमें डाल दिया, दोनों को मिला दिया। अब आप नहीं बता सकते ना कि किस में पानी है किस में दूध है, तो दोनों का क्या हो गया? समायोजन हो गया। तो समायोजन का मतलब ही क्या है कि वातावरण के साथ घुल मिल जाना।
ठीक है। तो अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि वातावरण के साथ समायोजन, मतलब कि वातावरण में घुल मिल जाना अच्छे तरीके से। तो ये दो तरह से होता है, एक होता है इसमें आत्मसातकरण, दूसरा होता है संवष्टीकरण। ये वर्ड आपने पढ़े होंगे भाई और आपने एग्जाम में देखे भी होंगे, ठीक है। इनमें से मतलब कि हर टीचिंग एग्जाम, सीटेट, एचटेट, रीट या फिर यूपी टेट लगा लो, या ये केवीएस, डी ट्रिपल एस बी का कोई भी एग्जाम लगा लो, टीचिंग एग्जाम, भाई इनमें से वर्ड आपको पक्का देखने को मिलेंगे, 100% गारंटी के साथ देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं चैलेंज कर सकती हूँ इस बात का कि अगर आपको इनमें से एक भी वर्ड अगर दिखाई ना दे तो भाई आप क्लेम कर सकते हो। अब भाई आत्मसातकरण क्या होता है, नया जोड़ना, ठीक है। जो बच्चे ने स्कीमा बना रखी है उसी स्कीमा में नया स्कीमा ऐड करना। जैसे बच्चे ने पहले काला कुत्ता देखा तो बच्चे ने क्या स्कीमा बना ली कि कुत्ते, सारे कुत्ते काले रंग के होते हैं। फिर बच्चा बाजार में गया अपनी मम्मी के साथ, फिर बच्चे ने क्या है कि एक लाल कुत्ता भी देखा, तो उसने क्या है पुराने स्कीमा में नया स्कीमा जोड़ दिया कि भाई कुत्ते लाल रंग के भी होते हैं, काले तो कुत्ते होते ही, कुत्ते लाल रंग के भी होते हैं। यह आत्मसातकरण, उसने पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ा है, पुराने स्कीमा से नए स्कीमा को जोड़ा है। आगे आ जाता है समविष्टीकरण। समविष्टीकरण क्या है कि जो मौजूद स्कीमा है उसको बदल दिया। जैसे कि भाई शुरू में बच्चे ने देखा कि कागज का जहाज उड़ा रहा है उसका पापा, ठीक है। क्या देखा कि उसका पापा कागज का जहाज उड़ा रहा है, तो उसने क्या स्कीमा बना लिया अपने अंदर कि जहाज तो कागज का होता है, जहाज तो कागज का होता है। फिर जब बच्चा बड़ा हुआ थोड़ा तो उसने असली जहाज को देखा, तो उसे क्या पता चला कि नहीं भाई जहाज कागज का नहीं होता, जहाज मेटल का होता है। तो उसने जो स्कीमा में चेंज किया है, जो स्कीमा में बदलाव किया है, वो किस में क्या कहलाता है, समविष्टीकरण कहलाता है। उसने अपनी स्कीमा को ही बदल दिया ना, क्योंकि पहले उसके अंदर स्कीमा क्या थी कि जो जहाज होता है वो कागज का होता है, क्योंकि उसका पापा तो कागज का जहाज उड़ा रहे थे, तो उसके लिए तो सारे जहाज कागज के ही होते हैं। पर उसने जब जहाज को पास से देखा तब उसको क्या पता चला कि जहाज किसका होता है, वो मेटल का होता है, ठीक है। तो उसने अपना स्कीमा बदल दिया कि जहाज कागज के नहीं होते, मेटल के होते। उसने चीज जोड़ी नहीं है, पहले इरेज की है, पिछला स्कीमा मिटा दिया और फिर नया स्कीमा ऐड किया है, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, इसमें उसने पहले स्कीमा ऐसे कैसे रखा कि कुत्ता काला भी है और वे कुछ कुत्ते लाल भी होते हैं, नया स्कीमा जोड़ दिया। पर इसमें उसने स्कीमा को मिटा के नया स्कीमा ऐड किया, ठीक है भाई। आगे है संतुलन आ जाता है। संतुलन क्या है, मौजूद योजनाओं में नई योजनाएं फिट करना, ठीक है। वही चीजें अनुकूलन की। पहले असंतुलन होता है, देखो अगर डायग्राम आपका आ जाए तो मैं आपको बताती हूँ। देखो भाई पहले आता है आपका असंतुलन, ठीक है, असंतुलन आता है। असंतुलन के बाद प्रक्रिया होती है अनुकूलन की, ठीक है, अनुकूलन होता है और उसके बाद फिर क्या आ जाता है, संतुलन आ जाता है। तो संतुलन का मतलब ही क्या है कि जो मौजूद योजना है उसमें नई योजनाएं फिट करना। वही चीजें है जो मैंने आत्मसात्मीकरण और समविष्टीकरण में आप लोगों को समझा दी। बस ये चीज याद रखना है कि पहले संतुलन होता है, फिर अनुकूलन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद संतुलन आता है। फिर है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या है, बालक एक वस्तु के विभिन्न पहलुओं को सोचता है। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, यहां से सॉरी ज्यादा दूर चली गई भाई मैं। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, ऐसे फूल खिला दिया, विकेंद्रीकरण का मतलब। अब एक बच्चा है भाई, वो अपने पापा के साथ जा रहा है, रेड लाइट होगी, सभी रुक गए, तो बच्चा क्या सोचता है कि अगर ये रेड लाइट ना हो तो फिर क्या होगा। फिर बच्चे के दिमाग में नई नई चीजें आती हैं कि गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाएंगी, एक्सीडेंट हो जाएंगे, ठीक है, कोई किसी का पर्स छीन के भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब एक चीज के वो इतनी सारी चीजें सोच रहा है। तो ये क्या है, विकेंद्रीकरण है, जहां पे बच्चा एक वस्तु के विभिन्न पहलुओं को सोचता है कि अगर यहाँ पे रेड लाइट नहीं होती तो क्या क्या हो सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था, ये जाम लग सकता था, ये हो सकता था, वो हो सकता था, मतलब जो भी बनते हैं उससे वो बहुत सारी सोचता है। आगे आ जाता है भाई संरक्षण। संरक्षण क्या है, तार्किक सोच है जो मनुष्य को निश्चित करने देता है कि भाई
जो एक बर्तन है, बर्तन के आकार के बावजूद एक निश्चित